नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंग और रंग से राजा बनते हुए भी देखा होगा। तो मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वह समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी, गम, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता और जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी जरूर आता है। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलाव से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। तो आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो भगवान श्री कृष्ण अच्छा समय आने से पहले देते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1, यदि आप यह देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन के योग राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भाप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। अगला संकेत यह है कि कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाला है। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित होता है। अब अगला संकेत जो श्री कृष्ण हमें बताते हैं, अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत हैं। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो ये भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है तो ये संकेत भी जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चिड़िया को कैद करके रखें। अब अगला संकेत जो श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या फिर हंस देते हैं या फिर आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीज़ें होने वाली हैं। अब अगला संकेत ये है कि सपने में अगर आपको कोई भी मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर वो मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, शंख की आवाज़ अगर ये सुनाई देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। अब अगला जो संकेत है जो हमें श्री कृष्ण बताते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए होते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ रहता है और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो, तो ये भी ईश्वर का सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में कोई फैसला आता है तो इसका मतलब ये भी जीवन में आपके लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे ये पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेज़ी से होने वाला है। अब अगला संकेत ये है कि पुरुष में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आँख हो या फिर दायां हाथ हो। इससे ये संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। और अगर इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो ये अच्छा संकेत है। यानी महिलाओं में बायां अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। अब अगला संकेत जो श्री कृष्ण हमें बताते हैं, यदि किसी व्यक्ति का समय बुरा चल रहा है तो वह हर काम में असफल हो जाता है। यदि जो काम सफल होने वाला भी हो और उसमें वह हाथ लगा देता है तो वह कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। वहीं जब किसी व्यक्ति का समय अच्छा चल रहा होता है
तब उनके लिए असंभव से असंभव काम भी आसानी से हो जाते हैं। यह व्यक्ति का प्रारब्ध है, अर्थात उसके पूर्व जन्मों का अब उसे फल मिल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपकी किस्मत खुलने से पहले ही मिलते हैं। इसी संकेतों में से एक यह भी है कि यदि आप रास्ते में जा रहे हो और अचानक आप किसी के हाथ में कलश भरा हुआ पानी देख लेते हैं, तो इसका संकेत ये होता है कि आपका असफल काम सफल होने वाला है। अब अगला संकेत, रास्ते में पड़ा हुआ आपको यदि धन मिल जाए, तब आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि लक्ष्मी की कृपा आप पर हो गई है। आप जमीन पर पड़े उस धन को उठाकर अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग कर सकते हैं और गरीबी से निजात पा सकते हैं। अब अगला संकेत ये है कि जब आपके घर के प्रांगण में गोरिया चहचहाना की आवाज़ आए, तो ये चहचहाट की आवाज़ भी आपके लिए अच्छा संकेत है। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। अब अगला संकेत ये है कि यदि सुबह सुबह शंख की आवाज़ सुनाई दे, तो इससे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। सुबह के समय शंख की आवाज़ सुनाई देने का मतलब ये है कि आपका भाग्य खुलने वाला है। अब अगला, झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप किसी कार्य से बाहर जा रहे हों और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो समझ लीजिए आप पर माँ लक्ष्मी मेहरबान है। आपके घर की परेशानियां दूर होने वाली हैं, साथ ही आपको धन की प्राप्ति भी हो सकती है। अब अगला, यदि किसी महिला के बाएं हाथ पर पुरुष के दाहिने हाथ में अचानक खुजली होना शुरू हो जाती है, तो इसे भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको आकस्मिक धन लाभ होने वाला है। अब अगला संकेत, यदि अचानक से आपके घर के आंगन में, दरवाजे पर या अन्य किसी जगह पर समूह में काली चींटियां दिखाई दें, तो इसका स्पष्ट संकेत है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है और आपका कोई रुका हुआ कार्य संपन्न होने वाला है। अब अगला, जब रास्ते में जाते समय कभी पूजा का नारियल दिख जाए, तो ये भी अच्छे वक्त का संकेत है। ये दृश्य सफलता की संभावना की ओर संकेत करता है। अब अगला, मदार का पौधा यदि आपके दरवाजे के सामने उगता है, तो ये भी चमत्कार का संकेत है। इससे बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अब अगला, यदि आपके चारों तरफ सुंदर रंग बिरंगी तितली मंडराने लगे, तो आपको ये जान जाना चाहिए कि आपके जीवन में कोई शुभ कार्य जरूर होने वाला है। अब अगला संकेत, यदि आप घर से किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं और रास्ते में आपको हरी घास और सफ़ेद रंग का कबूतर दिख जाए, तो ये भी सकारात्मक का संकेत है। इससे आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। अब अगला संकेत, अगर आपके घर में पेड़ पौधे लगे हैं और वे अचानक से हरे भरे हो गए हैं या उनमें फूल आ गए हैं, वे बहुत ही अधिक घने होते जा रहे हैं, तो समझ लें कि आपका अच्छा समय भी शुरू होने वाला है। शास्त्रों के अनुसार पेड़ पौधों में खासकर तुलसी और केले के पौधे का खिल जाना, हरा भरा होना बहुत ही शुभ संकेत होता है। अब अगला संकेत, अगर आपको अपने आसपास रहने वाले लोगों में से सम्मान और तारीफ़ें मिलने लगें, तो समझ लें कि आपको जल्दी आपका अच्छा समय आने वाला है। अब अगला, मान्यताओं के अनुसार जब व्यक्ति के बुरे समय का अंत होने वाला होता है और अच्छा समय शुरू होने वाला होता है, तो व्यक्ति के मन में अत्यधिक प्रसन्नता रहती है और उसे अपने अंदर से सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। जब भी व्यक्ति का अच्छा समय आने वाला होता है, तो उसे सुबह के समय अच्छे सपने आते हैं, जैसे सपनों में देव प्रतिमाएं, पीपल, बरगद आदि के पेड़, जंगल, खजाने के स्वप्न उसे दिखाई देते हैं। इसलिए अगर आपको भी ऐसे सपने दिखें, तो समझ लें कि आपका समय अच्छा आने वाला है। अब अगला, व्यक्ति का जब भी कभी अच्छा वक्त आता है, तो उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। वह भविष्य को लेकर जो भी सोचता है या कल्पनाएं करता है, वे सच होने लगती हैं। तो दोस्तों, ये थे लोक मान्यताओं और कुछ शास्त्रों में लिखी बातें, किंतु श्रीमद् भगवद गीता को सनातन धर्म की सबसे अहम शास्त्र माना गया है। भगवान खुद गीता में कहते हैं कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करते रहना चाहिए, यानी बिना किसी स्वार्थ के इंसान को अपने कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। ऐसे कर्म करने से स्वयं भगवान ही हमें समुचित फल देते हैं। इसलिए चाहे हमारा अच्छा वक्त चले या बुरा, हमें हमेशा भगवान के चरणों में समर्पित होकर अपने कर्म करते रहना चाहिए।
आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इस टाइप से आपको वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।